ओम शांति। दिसंबर महीने में पत्र पुष्प के द्वारा आज हम सुनेंगे हमारी अति श्रद्धेय परम आदरणीय दादी गुलजार जी के अमृत वचन। और दादी जी ने आज हमें कहा है कि जैसे हमें प्यारे शिव बाबा ने ये लक्ष्य दिया है कि आपको फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाप के कदम पर अपने कदम रखने हैं, तो उसके लिए दादी ने आज कहा कि संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि क्या है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलाओ। अपना हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ब्रह्मा बाप से टैली करते चलो, मिलाते चलो, तो संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ये है आमंत्रित भाइयों की भट्टी का विशेष क्लास 29 जुलाई 2008 का। दादी जी कहती हैं, बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे सब नंबर 1 बने। नंबर वार बाबा को पसंद नहीं है। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने। नंबर 1 क्वालिटी माला में तो 1-2 नंबर आएगा, लेकिन नंबर 1 क्वालिटी के बने। ऐसा ही लक्ष्य सबने रखा है ना। तो यहाँ जितनी कमाई करना चाहें उतनी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, दूसरा संगठन का भी प्रभाव पड़ता है, तीसरा लक्ष्य का भी प्रभाव पड़ता है। ये तीनों चीज़ें हमें, वायुमंडल, संगठन और लक्ष्य, विशेष मधुबन तपस्या भूमि में हमें बहुत मदद करती है। हम सबका लक्ष्य ही है, हमको बाप समान बनना ही है। सबको यही लक्ष्य होना चाहिए। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। संपन्नता और संपूर्णता दोनों ही बातें एक दो से टैली रखती है। तो संपन्नता में देखें कि हमारे पास कितने खजाने हैं, बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। जैसे मानो हमारी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान से हमें कौन से खजाने मिले। ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। योग से शक्तियों का वरदान मिलता है, प्राप्ति होती है। धारणा से दिव्य गुणों का खजाना मिलता है। और सेवा, अगर हम निस्वार्थ करते हैं तो सेवा से हमें दुआएं मिलती है। साथ में हमारे संबंध और संपर्क से हमें खुशी मिलती है। सबसे बड़े में बड़ा खजाना है संगम युग के समय का खजाना। इस संगम युग के समय का महत्व इतना है, जो कमाल देखो, एक ही जन्म, वो भी पूरा नहीं। आज यज्ञ की स्थापना को 72 वर्ष हो गए। आप लोग कब आए? तो वो एक जन्म भी पूरा नहीं। फिर भी 21 जन्म की गारंटी हो गई ना। तो इस समय का बहुत महत्व रखना चाहिए। कई कहते हैं 5 मिनट ही तो बैठे, कुछ ही तो समय गया, 5 मिनट 2 मिनट ही तो व्यर्थ गया, ऐसे ही चला गया। लेकिन ये 5 मिनट नहीं, कई घंटे के समान है। तो समय का खजाना भी बाबा ने हमको दिया है। इन खजानों को हमने कितना जमा किया है? क्या हम समय के खजाने को सफल कर रहे हैं? अपने आप से पूछने की बात है। अगर कोई बात हो जाती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प का चलना, ये संगम युग का कितना नुकसान हुआ। व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत तीव्र होती है। उसके लिए बाबा कहता है, धारणा कितनी श्रेष्ठ है, सेकंड में बिंदु लगाओ, चेक करो, सचमुच बिंदु लगता है। जब व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बहुत तेज है, दादी कहती है, तब अभ्यास करो, सेकंड में बिंदु लगता है। लगाना चाहते हो बिंदु, बन जाता है क्वेश्चन मार्क। अगर समय के खजाने का महत्व है तो और खजाने हमारे साथ आ ही जाते हैं। तो ये चेक करें कि खजानों से मैं संपन्न हूँ। खजाने बाबा ने दिया है, हमने सुना है,
समाया है। सुने तो बहुत है, दादी कहती अंदर समाये है। सुनना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। भट्टी में अभी ये चेकिंग करने का टाइम है। बाबा कहता है बस ड्रामा को याद करो और ड्रामा पर स्थित हो जाओ, तो कोई भी फिक्र या चिंता जो भी होता है वो नहीं होगा। हम ड्रामा ड्रामा कह रहे हैं, मानो अंदर सोचते हैं, लेकिन ड्रामा कहा तो ड्रामा कहने के बाद हमारी बेफिक्र स्थिति चाहिए। ड्रामा का पाठ बेशक हमने पढ़ा है, औरों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन उस पढ़ाई का रिजल्ट क्या होना चाहिए? दादी कहती है ड्रामा कहना माना हमारी अवस्था भी फिर उस रिजल्ट प्रमाण बेफिक्र होनी चाहिए। अगर वो हमारी स्थिति नहीं है तो वो ड्रामा का ज्ञान हमने समाया तो नहीं ना। सुनने के टाइम अच्छा लगता है, जैसे किसी की लॉटरी निकलती है तो उसका चेहरा चमकता है, तो हमारा चेहरा सदा खजानों से संपन्न लगता है। भरपूर चीज़ और खाली चीज़ दोनों में फ़र्क होता है ना। जैसे हमने बाबा का, दीदी का, दादी का चेहरा देखा तो चेहरे से ही लगता था कि कुछ है ना। उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, चेहरे पर ही वो रूहानी आकर्षण बताता था। ऐसे ही हमारा चेहरा और चलन संपन्न की है, क्योंकि भट्टी में बाबा हमको संपन्न देखना चाहता है। कितने समय से बाबा की ये आश है, तो हमने कहाँ तक बाबा की इस आशा को पूरा किया है? ये सारे खजाने अविनाशी है, देने वाला कौन? भगवान ने मेरे को दिया। आज कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ देता है तो उसे कितना संभाल के रखते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको मान लीजिए एक छोटा सा डायरी या एक छोटा सा पेन भी दे दे, उसको हम ऐसा संभाल के रखेंगे, यूज़ भी नहीं करेंगे, शो पीस जैसा रख देंगे कि ये मुझे प्राइम मिनिस्टर से गिफ्ट मिला है। तो दादी कहती है आपको खजाने देने वाला कौन? उतना ऊंचा उस स्वमान को याद करो। भगवान हमको देता है तो उसका कितना मूल्य होना चाहिए, पर हम रोज़ सुनते 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 इतना यूज्ड टू हो गए हैं। हाँ, बाबा ही दे रहा है, बाबा देता है बोल के बाबा को जैसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। इससे मूल्य नहीं रखते ना। हमको चेक करना चाहिए शक्तियों का खजाना हमारे पास जमा है। जमा की निशानी क्या है? जब उस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो हमारे ऑर्डर से आए। ये प्रैक्टिस बार बार करो, क्योंकि कर्म योगी जब बनते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस कभी कम हो जाता है। कर्म की तरफ अटेंशन ज़्यादा चला जाता है, योग का बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो और चेंज करो, लिंक जोड़ो। कोई भी चीज़ का लिंक जोड़ा जाता है तो उसमें ताकत आती है। जो श्रीमत में जी हाजिर करता है उसके पास बाबा भी जी हाजिर रहता है। वो अनुभव हमने प्रैक्टिकल में किया है। तो बाबा जो कहता है वो करता है, सिर्फ हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। हम और बातें देखते हैं, कायदा नहीं। ऐसे नहीं होता। हमको तो कोई कायदा वायदा पता ही नहीं था। बाबा सचमुच समय पर मदद करता है, बंधा हुआ है। सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो, अधिकार से कहो। हम उन बातों को प्रैक्टिकल में लाते नहीं हैं। मानो खजाने बाबा ने दिए, लेकिन खजाने को जमा रखना हमारा काम है। शक्तियाँ इतनी है, लेकिन समय पर वो शक्ति यूज़ होती है। याद भी आती है कि शक्ति लेकर ये काम करें। बाबा की ताकत कोई कम है क्या? बाबा की ताकत ऐसी है जो बुद्धिवानों की बुद्धि बनकर काम करा लेता है। जिसको हम समझते हैं असंभव है, बाबा के लिए क्या संभव है। लेकिन हम योग युक्त हों,
हम हिम्मत रखते हैं, बहादुरी भी करते हैं, लेकिन थोड़ा व्यर्थ संकल्प चलता है। इसलिए हमारे कर्तव्य में पूरी सफलता मिले वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी भट्टी में हमको बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने का मौका दिया है। बाबा कभी नहीं कहता था कि जाओ, देखो, करो, फिर देखते हैं क्या होता है। पूरा निश्चय के साथ कहता था जाओ, संशय नहीं रहता था बाबा को। हमारे साथ भगवान है, इस निश्चय से हम करें तो क्या बड़ी बात है। आजकल सब ट्रायल करते हैं, प्रैक्टिकल में इतना निश्चिंत नहीं रहते, है ना। हम ट्राई करना चाहते, पहले निश्चय बुद्धि होकर वो कार्य नहीं करते हैं। अगर निश्चय है तो उसका प्रूफ है विजय होना चाहिए, क्योंकि कहावत है निश्चय बुद्धि विजयंती। ये जो 3 शब्द है, निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत, है ना। निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत, ये प्रैक्टिकल में हम लाएं तो क्या बड़ी बात है। आखिर तो विजय हमारी है, ये निश्चित है, लेकिन विजय के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संपन्नता माना हम सर्व खजाने जमा करें और वो सर्व खजाने समय पर काम में आए। बाबा ने कहा था खजाने बढ़ाने की चाबी है, उनको जितना यूज़ करेंगे उतना खजाने आपके बढ़ेंगे। जैसे बाबा रोज़ अलग अलग वरदान देते हैं और बहुत श्रेष्ठ वरदान देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते। उसका कारण क्या है? पढ़ करके हमको कितनी खुशी होती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में लाभ हो, उसके लिए बाबा ने कहा वरदान है बीज। बीज फल कब देता है? जब पानी और धूप लगती है तब फल देता है। आप भी रियलाइज़ करो, वर्णन करो, प्रैक्टिकल में लाओ तो फल देगा। इसलिए हम लोगों को अभी हर खजाने के महत्व को जान करके संपन्न बनना है, भरपूर रहना है। खाली चीज़ हिलती रहेगी, संपन्न भरपूर रहती है, वो हिलेगी टूटेगी नहीं। इसीलिए हमें आज ये संकल्प करना है कि हमको संपन्न बनना ही है। दूसरी बात, खजाने को जमा करने के 3 तरीके हैं। एक तो बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ से जमा करना है। दूसरा बाबा कहता है कि संतुष्ट रहो और जिससे कनेक्शन में आते हो उसे संतुष्ट करो। तीसरा है निस्वार्थ सेवा करो। बाबा करावनहार बन करा रहा है तो मैंपन नहीं रहेगा। अगर ये धारणाएं हमारी अच्छी है तो खजाने जमा होते रहते हैं। क्या क्या याद रखना है? एक तो बाबा कहते हैं करावनहार मैं हूँ, तो दादी ने कहा ये स्मृति रहे कि बाबा करावनहार बन करा रहा है तो मैंपन नहीं होगा, निस्वार्थ सेवा होगी और संतुष्ट रहना है, और जिनके कनेक्शन में आते हैं उनको भी संतुष्ट करना है। तो अगर ये धारणाएं पक्की है तो खजाने जमा होते रहेंगे। तो हम अपने को चेक करें, हम इन तीनों ही तरीके से खजाने को अमर अविनाशी बना रहे हैं। अगर ये तीनों तरीकों से जमा नहीं कर रहे तो समय पर काम में नहीं आएंगे। समय पर यूज़ करने का अभ्यास हमको करना है। बाबा कहता था कि हर एक के प्रति शुभ भावना रखो, भले मुख से ना बोलो लेकिन अंदर से, दिल से शुभ भावना देते रहो। वो शर्म से भी, भले माफ़ी ना भी मांगे तो भी परिवर्तन तो होगा ही। संगठन में कोई ना कोई बातें तो होती रहती है। ऐसी धारणाएं हमको करनी है। बाबा समान हमको बनना है। संपूर्ण स्थिति तो यही है ना। पहले जो भी संकल्प हम करें, संकल्प करने के पहले ही बाबा से मिलाएं कि बाबा का ये संकल्प रहा। होने के बाद सोचना ऐसा नहीं, पहले चेक करना है कि ये बाबा का संकल्प रहा। चेक पहले करें, कर्म बाद में करें। कर्म होने के बाद दाग तो लग ही जाता है। पहले चेक करें तो समान बनना बहुत आसान है।
बाबा के सामने ऐसे बच्चे नहीं थे क्या जो बाबा को बाबा समझकर उस रीति से कभी नहीं चले? भले थे बाबा के घर में, खाना पीना पालना सब बाबा के घर से ले रहे थे, लेकिन कभी बाबा की दृष्टि से बाबा को रिगार्ड नहीं लिया। ऐसे बच्चे भी थे। तो ऐसे भी बच्चे आए बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने कभी मुरली में ये नहीं कहा कि मीठे और कड़वे बच्चों को याद प्यार। बाबा को पता था कड़वे बच्चे भी हैं। बाबा कहता था मीठा मीठा कहने से ही मीठे बनेंगे। अंत तक माया से हार जीत होती रहेगी, लेकिन आखिर वो तंग होकर परिवर्तन होगी। मैं भी बदल के दिखाऊं और उसको भी बदलूं, तो बाबा के समान संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। इसमें बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तभी हमको बहुत काल की प्रारब्ध मिलेगी। बाबा तो यही चाहता है कि फर्स्ट जन्म में आ पाओ, तब बाबा कहेगा वाह मेरा बच्चा वाह। बाबा को भी गर्व होगा और बाबा कहेगा वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा, ओम शांति।